वृंदावन में एक संत रहते थे। वो कहीं जाते थे तो लोग कहते थे, देखो जज साहब जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि जज साहब इनको क्यों कहा जाता है। उसने कहा कि ये दक्षिण भारत में एक अदालत में जज थे और एक केस आया इनके सामने। एक सेठ ने एक भोला भाला जिसका नाम भोला था, जाति का केवट था, बड़ा ही सीधा साधा था। 2 बेटे 1 बेटी थी। उस केवट ने, जिसका नाम भोला था, सोचा कि बेटी का शादी कर दें। इसलिए कुछ सेठ जी से पैसे लिए थे सूद पर। बेटी का शादी कर दिया और धीरे धीरे पैसा भी चुका दिया। पैसा चुकाने गया भोला तो सेठ जी कहे कि पुर्जा पढ़ लो। हर बात में उसका यही बोलता था कि मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ सोचा यह पढ़ा लिखा नहीं है, इसको ठगा जा सकता है, इसलिए पानी मंगाने के लिए भेजा और पुर्जा अपने पास रख लिया और दूसरा पुर्जा उसको बना के ऐसे ही कुछ दे दिया। कुछ महीनों के बाद उस पर केस कर देता है। जब अदालत में नोटिस जाता है तो रघुनाथ जी के नाम से नोटिस जाता है, क्योंकि वह बार बार बोलता था कि मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। इसके बाद जो है भोला को भी बुलाया जाता है कोर्ट में, सेठ जी को भी बुलाया जाता है। बाद में जज साहब पूछते हैं कि तुम पैसा सेठ जी को दे दिया था? बोला कि हाँ महाराज, दे दिए थे। हाँ, कोई पुर्जा दिखाया तो उसमें ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, पैसा के बारे में कुछ लिखा। कहा तो कोई पुर्जा नहीं है। कहा कि हम तो इसी को पुर्जा समझ बैठे थे, और कह के रोने लगा। जज साहब को शक हुआ, कहा कि ठीक है, हम अगला तारीख पर फाइनल फैसला सुनाएंगे। एक डेट और मिल गया और दूसरे डेट पर भोला को कहे थे कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो कहा कि हमारे यहाँ अलावे और रघुनाथ जी के अलावे वहाँ कोई नहीं था। जज साहब सोचे कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा और उसी के नाम से समन गया, और वहाँ गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। बाद में पता चला कि राम जी का मंदिर है, इन्हीं को रघुनाथ जी कहते हैं। तो पुजारी जो है को दे दिया गया वह समन। पुजारी भी सीधा थे, सोचे कि भगवान जब मंगाइए लिए हैं
तो मैं कहीं लौट आने जाऊँ। पुजारी जी कहे कि भोला बड़ा ही सीधा है, फल प्रसाद देने वाले बहुत लोग आए, लेकिन समन आज प्रथम बार आया है। इसलिए दूसरे दिन भगवान को सुबह ही पूजा करके अच्छे पोशाक पहनाए और भगवान को कहे कि आप पर ही भोला निर्भर है, इसलिए उसकी इज्जत बचाना। भोला को पहले भेज दिए। वहाँ कोर्ट का समय हुआ तो 3 बार जोर से पुकारा। वहाँ का जो चौकीदार था, हाजिरी लगाने वाला, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तीसरे बार में एक बूढ़ा आदमी धोती कुर्ता चंदन टीका किए हुए कोर्ट में पहुंच जाता है। जज साहब पूछते हैं कि आप इसको जानते हैं? कहा कि हाँ जानते हैं। आपके सामने पैसा दिया था? कहा कि हाँ हमारे सामने पैसा दिया था। ने कहा कि उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। कहे कि असल में इनके बरांडा है, उसी बरांडा में अलमीरा है। उस अलमीरा में 32 नंबर का जो खाता है उसी में ये इसके रसीद को छुपा दिए हैं। इनको यहीं रखा जाए और पुलिस भेजा जाए, सब पता चल जाएगा। पुलिस के साथ जाता है, दरवाज़ा खोल करके उस रजिस्टर 32 नंबर रजिस्टर को मंगाया जाता है, तो उसमें से असली पुर्जा निकल जाता है। उस भोला केवट को बाइज्जत बरी किया जाता है और सेठ जी को बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार भगवान जो है भोला केवट की आकर के कोर्ट में गवाही दिए। फिर जज साहब पूछते हैं कि ये जो गवाह था ये क्या था? भोला बोला कि आप लोग नहीं जानिएंगे, ये गांव में जो मंदिर है स्वयं रघुनाथ जी थे। जज साहब को बड़ा पछतावा हुआ कि जिनके कोर्ट में अंत में सबको जाना है, हम जज पर कुर्सी बन के कुर्सी पर बैठे रहे और जगदीश जो है गवाह बनकर मुझे समझाते रहे, इसलिए मुझे धिक्कार है। और उसके बाद जो है इस्तीफा दे करके वृंदावन में चक्कर लगाते थे, मंदिर में जाते थे, लेकिन वहाँ का धूली उठा करके लौट जाते थे। कहते थे कि हम आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। इस बहुत बड़े संत बने, इसलिए उनको जज साहब कहा जाता था।